वेलकम टू एन पाठशाला। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन को डायग्नोज करने की कब ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या अंतर होता है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वन इज़ गुड एंड वन इज़ बैड। अगर स्ट्रेस टेम्पररी है तो वो गुड स्ट्रेस होता है, जैसे किसी का डांटना आपके अच्छे के लिए, लेकिन ऐसे ही मन में सोच लेना और गलत चीज़ें सोचने से बैड स्ट्रेस होता है जो कि अनहेल्दी है। टायर्ड और फटीग में क्या अंतर है। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम उसे कहते हैं टायर्ड, और जब हम लोग काम नहीं करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, वैसे ही लेटे रहते हैं कुछ काम ना करने पर, यदि हम थकते हैं तो उसे फटीग बोला जाता है। लेज़ी वर्सेस ड्राउजीनेस। लेज़ी फील करते हैं तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और जब हम ड्राउज़ी फ़ील करते हैं तब हमारे साथ ये होता है कि हमें बस लेटने की इच्छा होती है। विदाउट नींद नहीं आएगी पर लेटने का मन करेगा। नॉर्मल स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्रेन काफ़ी स्लीपी फ़ील करता है, जो कि एक अच्छा सिम्पटम है। लेकिन जब इंसोम्निक हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें नींद नहीं आएगी। जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं तब आप थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा भूख लगती है। लेकिन जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारी एपेटाइट पुअर हो जाती है। दैट मीन्स कि हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है शरीर में, और इसके साथ ही हमें कफ़ की उल्टियाँ होती हैं। जब डिप्रेशन होता है तो हमारी बॉडी में कफ़ दोष बढ़ जाता है। जनरली लोग खुद से तो बात करते हैं, लेकिन वो पॉज़िटिव वे में करते हैं या फिर एक सीमित दायरे में करते हैं। लेकिन जब जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, वो लोग गलत चीज़ें मन में कहते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, या तो खुद को गलत कहते हैं या दूसरे को कहते हैं। बुरे सपने आना नॉर्मल लाइफ़ का एक पार्ट है, लेकिन जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, उन्हें ऐसे लोगों की आवाज़ें आती हैं या वो लोग दिखाई देते हैं जो उनके सामने नहीं हैं। और ये जानते हुए भी कि वहाँ एक्चुअली में वो एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं, फिर भी वो उन पे रिएक्ट करते हैं, या तो रिएक्ट करते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं। दिस इज़ डिल्यूजन। कन्फ्यूजन इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंसी। जब भी हमें कन्फ्यूजन होता है तो ये एक इंटेलिजेंट होने की निशानी है। यूजुअली लोग इससे डरते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होना कोई बुरी बात नहीं है, पर डिल्यूजन होना है। डिल्यूजन का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। सपोज़ कीजिए कि आपने एक रिंग खरीदी एक मार्केट से, और वो कहीं खो जाती है, अचानक से ही कहीं खो जाती है। आपको आइडिया नहीं है कि वो कहाँ खोई है, और वही सेम रिंग, एग्ज़ैक्ट उसी से सिमिलर रिंग आपकी फ्रेंड खरीद लेती है, और फिर आप उसके हाथ में वो रिंग देखते हैं और पूछते हैं कि ये रिंग तो मेरी है। बट वो कहती है कि नहीं, नहीं, मैंने तो मार्केट से खरीदी है, ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी कहीं और होगी। और अचानक से ही आप घर लौट के आ जाते हैं, और फर्दर फिर ये होता है कि आपकी फ्रेंड उस रिंग को कहीं से उसी के ही घर पे उसे मिलती है, और फिर आपकी फ्रेंड आपको उस बारे में बताती है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, नहीं, ये तो कुछ मज़ाक वग़ैरह कर रही है या मुझे परेशान कर रही है। तो आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो एक तरीके का ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही है, बट ये जो पेशेंट होता है उसको समझाना थोड़ा कठिन काम होता है, या फिर उसे अपनी साइड से वो चीज़ समझ नहीं आती है। काथीसिया, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे कभी आपने देखा होगा, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, बहुत लंबा सफ़र करते हैं, यही कुछ 1 या 2 दिन का सफ़र। तो आप जब नीचे उतरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी ट्रेन चल ही रही है, या आपके पैर में कुछ अलग-सा फ़ील आ रहा है। तो थोड़े 1-2 दिन बाद आप हील भी हो जाते हैं, 1-2 दिन बाद आपको नहीं फ़ील होता है ऐसा। आप बोलते हैं कि अच्छा अब तो ठीक हो गया। लेकिन जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो अकाथीसिया पर डे फ़ील करते हैं। मतलब उनके लिए ये तब तक जब तक वो हील नहीं होगा तब तक उन्हें फ़ील होता ही रहेगा। मतलब उन्हें रोज़ परमानेंट जैसा फ़ील होता है कि अब हो ही रहा है, हो ही रहा है। और इसी के साथ-साथ उसमें ये चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप गलत तरीके से बैठे हैं, बैड एटिकेट्स वगैरह आपके ऊपर से दिखाई देते हैं, कि मतलब कहीं भी बैठे हुए हैं पैर फैलाकर या कुछ अजीब तरीके से, या फिर झूल रहे हैं, बैठते टाइम झूला ले रहे हैं। आप कंफर्टेबल और रिलैक्स नहीं रहते हैं, एकदम बैठते नहीं बनता, एकदम बेफ़िक्र नहीं रहते। कॉमन सिम्पटम जो स्ट्रेस में भी होते हैं और डिप्रेशन में भी होते हैं, जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान नहीं रहता है, एकदम से एक्टिव नहीं हो पाते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन में ओवरथिंकिंग बहुत ही कॉमन सिम्पटम है, जिसके कारण कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, और इसी के साथ ही आपको लो बीपी का भी इशू होता है, हेडेक होता है, और साथ ही में नर्वसनेस भी होती है।
एपोलॉजी और गिल्टी में क्या डिफरेंस है? एपोलॉजी जब हम कोई कॉमन मिस्टेक करते हैं तो हम सॉरी फ़ील करते हैं, बट गिल्ट हम तब फ़ील करते हैं जब हम अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाते। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए तो वो हमें नहीं मिल पाई तो हमें गुस्सा आता है, हम खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आपसे नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा अत्यधिक सोचते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस का मतलब है ब्रेक विथ रियलिटी। अब यहाँ रियलिटी से क्या मतलब है वो जान लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई उदास होता है तो वो नॉर्मल है, यदि वो उसे डिप्रेशन नहीं है तो वो थोड़ी देर में सही हो जाता है, लेकिन जो डिप्रेशन में होते हैं जब वो उदास होते हैं तो वो कई महीनों तक उदास रहते हैं। तो यहाँ पे उदासी को इसलिए ही डिप्रेशन नहीं कहा जाता है। तो यहाँ उदासी का क्या मतलब है? जैसे किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया, आपके साथ कोई घटिया मज़ाक कर दिया, या जैसे मैंने चीटिंग का एक उदाहरण दिया था कि चीट किया किसी ने, तो जितना आप उस चीटिंग को याद करेंगे, सपोज़ कीजिए 1 हफ़्ता याद किया तो वो 24/7 हो जाएगा, यानी कि सैडनेस मल्टीप्लाई होती चली जाती है। मतलब कि आप सैडनेस हील नहीं करते हो, बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, तो वो चीज़ होती ही चली जाती है। या फिर कुछ सैड सॉन्ग सुनते हो या इस तरह की चीज़ें करते हो तो फिर से वहीं उसी ज़ोन में चले जाते हो। तो वो मल्टीप्लाई होकर एक एपिसोड बन जाता है, साइकोटिक एपिसोड बन जाता है, जिसकी वजह से आपको एकदम टाइम मशीन वाला फ़ील आता है कि एकदम से ऐसा लगेगा कि यार मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं आ पा रहा। इसको गीता में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिस साइकोसिस की मैं बात कर रही हूँ, इसमें इसे बहुत अच्छे से गीता में एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें गीता पढ़ने का सजेशन दिया जाता है। और मैंने हाल ही में अभी गीता की भी सीरीज़ चालू की है, तो आप उसे जॉइन करिएगा। और प्लेलिस्ट में मैंने मेरी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें मैंने डिप्रेशन को कैसे सेल्फ हीलिंग कैसे की जाए इस बारे में भी वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप वहाँ जाकर विज़िट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।